सदगुरु कबीर साहब एक दिन रामानंद स्वामी रामानंद जी अपने गुरु से कहते हैं कि अब हमें देश भ्रमण करना चाहिए, जगह जगह जाकर के लोगों के बीच जाकर के धर्म का प्रचार करना चाहिए, सत्य का प्रचार करना चाहिए, सत्य धर्म का प्रचार करना चाहिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा आपका ये विचार बड़ा उत्तम है, आप अवश्य जाएं। सदगुरु कबीर साहब कुछ संतों को लेकर संत मंडली के साथ सबसे पहले नेपाल की यात्रा, नेपाल, बिहार, उड़ीसा और उसके बाद दक्षिण गए, मद्रास आदि, और वहां से वापस होते हुए दिल्ली आए। दिल्ली में सिकंदर लोधी जो सदगुरु कबीर साहब के शिष्य बन गए थे, उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आदर सम्मान किया। थोड़े दिन वहां प्रवास की और भक्तों को दर्शन दिए, सत्संग का लाभ दिया सदगुरु कबीर साहब ने। लेकिन साहब को तो पता था मैं किस किस काम से आया हूँ, किन किन काम से आया। सदगुरु के प्राकट्य के कारणों में जो आपको 8 कारण बताए गए, उनमें एक कारण ये भी था, मैंने बताया था तीसरा कारण, योग्य शिष्य का निर्माण करके सत्य धर्म का प्रचार करना, सत्य नाम का प्रचार करना। सदगुरु कबीर साहब को अपने बाद योग्य शिष्य के रूप में धर्मदास साहब को निर्मित करना था और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देनी थी, वंश 42 की स्थापना करना था। और उसी समय धर्मदास साहब बड़े धर्म परायण थे, जप करते, तप करते, सुमरन करते, पूजा पाठ, दान, स्नान। जब तीर्थाटन करने जाते तो अकेले नहीं जाते, नगर सेठ थे, क्या कमी थी उसके पास। प्रमाण मिलता है 56 करोड़ की संपत्ति साहब के चरणों में अर्पित कर दिया उसने। आज भी 56 करोड़ बहुत होता है भाई, उस समय कोई 500 साल पहले की बात सोचो आप, उसके पास किस बात की कमी रही होगी। जनश्रुति के अनुसार तो यह सुनने को मिलता है कि कभी कभी वहां के जो राजा साहब थे राम सिंह, वो भी कभी उधार लेते थे, भैया थोड़ा चला दो, अभी पैसा नहीं, ऋण ले लिया करते थे, नगर सेठ थे। जब तीर्थाटन करने जाते तो अकेले नहीं जाते, नौकर चाकर, दास दासियां और इष्ट मित्र सबको लेके जाते थे। एक हुजूम निकलता था, एक सबको लेके जाते थे। इस बार उसने विचार किया वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण का कि जन्मस्थली मथुरा चला है। धर्मदास साहेब जिनका पूर्व का नाम था जुड़ावन साहू और उनके पिता का नाम इसमें आता है लक्ष्मी पात्र। लक्ष्मी पात्र उनके पिताश्री का नाम आता है। बांधवगढ़, बुंदेलखंड की राजधानी बांधवगढ़ में धर्मदास साहब मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं अपने सब अनुचरों के साथ। और तब उनका नाम धर्मदास साहब नहीं था, जुड़ावन साहू नाम। धर्मदास साहब नाम तो बाद में पड़ा, जुड़ावन साहू। ऐसा नहीं लगता है कि जुड़ावन साहू नाम था तो काम क्या रहा होगा, जोड़ना। कोई कोई अपने नाम को अच्छा चरितार्थ कर लेते हैं, जैसा नाम वैसा काम रहता है। अब बड़े नगर सेठ रहे होंगे तो बिना जोड़े तो नगर सेठ बने नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इसी में रस मिलता है कि जोड़ते रहें, बस जोड़ने में रुचि, खर्चने में नहीं, जोड़ने में, जितना हो जाए आ जाए। वो कहते ना 99 का फेर, कुछ लोगों का ऐसा रहता है। जुड़ावन साहू नाम था धर्मदास साहब। मथुरा आए। मथुरा में जब मथुरा पधारने के बाद यमुना नदी में, पवित्र नदी यमुना नदी में स्नान करने के बाद अपने आवास में आए, निज निवास धर्मशाला। एक धर्मशाला में सबके सब ठहरे थे। एकादशी का दिन था और एकादशी का व्रत रखते थे, स्वयं पाकी थे, ऐसा कहा जाता है। बड़े धर्मपरायण, नियम परायण थे, अपना भोजन स्वयं बनाते थे। माना कि नौकर चाकर सब थे, लेकिन अपना भोजन खुद बनाते थे। एकादशी का व्रत, और एकादशी का व्रत रखे थे। उस दिन शालिग्राम को भोग लगाना था, स्वयं भोजन बना रहे थे। भोग लगाने के लिए उन्होंने खीर प्रसाद बनाया। जब खीर प्रसाद बनाते थे तो उनकी दृष्टि जलावन पर नहीं पड़ी, लकड़ियों पर, जो जलावन लकड़ी थी उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी। खीर पक रही है, अचानक जब दृष्टि पड़ी तो देखा, अरे वहां से निरंतर चींटियां निकल रही है, जान बचा के भाग रही हैं। धर्मदास जी साहब ने सोचा, अरे अब तक न जाने कितनी चींटियां जल मरी होंगी, ये तो मैं बहुत बाद में देखा हूं। तत्काल उसने जल से जलावन को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत सारी चींटियां मर गई। अब विचार किया, खीर प्रसाद तो बन गया है, लेकिन इस अशुद्ध खीर प्रसाद से, जिस खीर प्रसाद को बनाने में इतनी चींटियां जल मरी हैं, तो कैसे अपने शालिग्राम जी, अपने इष्ट का भोग लगाऊं, ये तो अशुद्ध है। फिर भी साहूकार था, थाली में खीर प्रसाद लेकर के अपने धर्मशाला से बाहर निकला। सोचा कि कोई भूखा प्यासा होगा उसे दे दूंगा। सदगुरु कबीर साहब को इसी समय का इंतजार था
सदगुरु कबीर साहब अपनी संत मंडली के साथ मथुरा पधारे थे और वे भी एक जगह रुके हुए थे, एक स्थान में ठहरे हुए थे। उचित समय देखकर साहब वहां से अलक्षित हुए और धर्मदास साहब कहां जहां आवास था, जिस गली में, उस गली में एक पेड़ जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था, उदासीन भाव से वहीं बैठ गए थे, एकदम उदासीन भाव। जैसे कभी कभी आप ट्रेन से उतरते हो, 24 घंटे की यात्रा हो, तो आपकी स्थिति कैसी रहती है? एकदम मुरझाया मुरझाया, भोजन मिला भी नहीं, नहाया भी नहीं है, तो जैसी स्थिति रहती, कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी इसी तरह, थोड़े से मैले कुचैले से कपड़े, दाढ़ी बेतरतीब इधर उधर बड़ी हुई, दाढ़ी तो थी ही थी, लेकिन उसको ठीक से उन्होंने संभाला नहीं था, बस ऐसी बेतरतीब उदासीन भाव से सिर झुकाए हुए से। धर्मदास साहब ने दूर से देखा, जिसकी खोज थी वो मुझे मिल गए। मैं यही सोचता था कि कोई भूखा प्यासा बुभुक्षित साधु संत मिले, उसे इस खीर प्रसाद को खिला दूं। सदगुरु कबीर साहब के पास गए, उन्होंने कहा, संत प्रवर, आप भूखे मालूम पड़ते हो, ये खीर मैंने लाई है तुम्हारे लिए, ये खीर खा लो। सदगुरु कबीर साहब ने थोड़ी नजरें उठाई, धर्मदास साहब की तरफ देखे और थोड़े मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद कहते हैं, साहूकार धर्मदास, जिस खीर प्रसाद को तुम्हारे शालिग्राम, तुम्हारे भगवान नहीं खा सकते, उस खीर प्रसाद को तुम मुझे खिलाने लाए हो। आखिर तुम बनिया ही ठहरे। इस अशुद्ध खीर प्रसाद को खिलाकर के भी तुम पुण्य कमाना चाहते हो। धर्मदास साहब ने जब इस बात को श्रवण किया, सुना, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बात तो ये कि ये खीर प्रसाद अशुद्ध है, ये कैसे पता चला? दूसरी बात, इसे मेरा नाम कैसे पता चला? और तीसरी बात ये कि अशुद्ध है तो किस कारण से अशुद्ध है? तत्काल सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो, तुम इस अशुद्ध खीर प्रसाद को लाए हो ना, देखो जरा थाली की तरफ देखो। साहब के अलौकिक शक्ति से वो जो भात के कण थे ना, उन भात का जो कण था वो चींटी के रूप में परिवर्तित होकर थाली से मानो चींटियां निकलने लगी बाहर की तरफ। साहब ने प्रमाण दिखा दिया, मानो देखो देखो देखो। धर्मदास साहब तो बड़े लज्जित हुए, बहुत ही लज्जित हुए कि मैं क्या किया। लेकिन साहब के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा भी जग गई कि जो मेरा नाम जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो सामान्य संत नहीं हो सकते, कोई समर्थ सदगुरु हो सकते हैं। चरणों में गिर पड़े और बहुत बार उन्होंने क्षमा मांगी अपने कृत्य के लिए, अपने किए हुए कर्म के लिए। चरणों में गिरे, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की और निवेदन किया कि प्रभु, यदि आप मेरे आवास में चलें और थोड़ी देर आपके साथ सत्संग करने का अवसर मिले, आपकी सेवा करने का अवसर मिले, तो मैं अपना इसे सौभाग्य मानूंगा। सदगुरु कबीर साहब राजी हो गए, स्वीकार कर लिए, आवास में ले गए। सुंदर आसन में बिठाने के बाद दोनों के बीच में चर्चा हुई। सबसे पहले तो धर्मदास साहब ने उनका परिचय ही पूछा कि आप कौन हैं? हे महात्मन, आपका लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? अभी तो यही कहेंगे ना,
महात्मा ही कहेंगे, संत कहेंगे। हे महात्मन, आपका लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? आपका धर्म स्थान कहां है? आपका कार्य क्या है? और यहां मथुरा में आना किस लिए हुआ है? यदि मेरे पर कृपा हो तब इन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई हानि न हो तो कृपया इनका उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करें प्रभु। धर्मदास जी साहेब के वाग्धारा रूप इन प्रश्नों को सुनकर सदगुरु कबीर स्वामी सुधाधारा प्रवाह रूप वाणी से कहने लगे, यानी अपना परिचय देने लगे। नामना कभी कलो कबीरो हम, नामना कलो कबीरो हम, स्थानंतु सत्यधामनि, सद्य सदुपदेशेन मुक्तिदानं कृतिर्मम। प्राग भवेते वरो दत्तस् तच्चेतयितुमागतः, धर्मदासो निशम्येतद् अनुभूव नूतनाम। कहते हैं साहब, क्या कहते हैं? कलयुग में मेरा नाम कबीर है, सतलोक अमरधाम में मेरा स्थान है, जिज्ञासु मुमुक्षु सत्पात्रों को सदुपदेश देकर मुक्त करना मेरा काम है। कितनी सुंदर बात कहते हैं। कलयुग में कबीर मेरा नाम है, सतलोक अमरधाम मेरा निवास है, स्थान है, जिज्ञासु मुमुक्षु सत्पात्रों को उपदेश देकर मुक्त करना मेरा काम है। पूर्व जन्म में तुम्हें वरदान दिया था, अतः तुमको चिताने के लिए यहां आया हूं धर्मदास जी। धर्मदास जी साहब इन सब बातों को सुनकर एक अद्भुत नूतनता का अनुभव करने लगे, मन गदगद हुआ। धर्मदास जी साहब का शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया। दोनों के बीच चर्चा होने लगी। सदगुरु कबीर साहब से प्रथम बार उन्होंने एक दिव्य और उच्च सत्संग का श्रवण किया, उससे पहले नहीं। उनके गुरु का नाम था रूपदास जी। साहब ने पूछा था, आपके गुरु कोई हैं? धर्मदास साहब ने कहते हैं कि हाँ, मेरा गुरु है रूपदास जी। लेकिन रूपदास जी साहब से उन्होंने सिर्फ जप है, तप है, सुमिरन है, ध्यान है, पूजा है, यही सब जाना था। तीर्थ करना चाहिए, दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बस यही जानते थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने आज थोड़ा सा स्वाद दे दिया आत्मज्ञान का। आज आत्म सुख का, आत्मज्ञान का, आत्म पद का थोड़ा सा स्वाद दे दिया अपने सत्संग में, और ऐसा स्वाद दिया कि फिर उस स्वाद को कभी धर्मदास साहब भुला न पाया। सदगुरु कबीर साहब वहां से अलक्षित होकर अपने संतों के बीच जाते हैं। धर्मदास साहब मथुरा में और भी अनेक अन्य तीर्थों का यानी स्थानों का भ्रमण और दर्शन करने के बाद अपने बांधवगढ़ प्रस्थान करते हैं। बांधवगढ़ जाने के बाद सबसे पहले वे अपने गुरुदेव रूपदास जी के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि जो भी आपने मुझे अब तक बताया है ये चित्त शुद्धि का साधन रूप है। आत्मज्ञान के लिए क्या उपाय है, क्या साधन है, आप मुझे कृपा करके बताएं। रूपदास जी ने पहली बार धर्मदास साहब के मुख से इस तरह की ऊंची बातें सुनी, उच्च श्रेणी की। समझ गए रूपदास जी कि कोई समर्थ गुरु से इनकी भेंट हो गई है, मुलाकात हो गई है। रूपदास जी बड़े विनय पूर्वक और बड़े सहर्ष कहते हैं धर्मदास साहब से कि धर्मदास जी, जिन सदगुरु से तुम्हारी मुलाकात हुई है और जिन्होंने तुम्हें उस आत्मज्ञान के लिए प्रेरित किया है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ तुम उन्हीं की शरण में। और आत्मज्ञान का जो साधन रूप उपाय है, उस उपाय को उनसे जानो, उनसे प्राप्त कर दो।
धर्मदास जी साहेब वापस अपने महल में आकर के सब वृत्तांत माता आमिन देवी को बताते हैं। मथुरा का वृत्तांत, रूपदास जी के मिलन का, सदगुरु से मिलन का। सदगुरु से मिलने के बाद धर्मदास साहब जी के जीवन में अब एक विरह और एक बिछोह कहें विरह का, कि उन सदगुरु से मिलन कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। सदगुरु कबीर साहब ने बताया तो था, जब पूछा था धर्मदास साहब ने कि हे सदगुरु, आपसे पुनः मिलना, दोबारा मिलना कब होगा, कहां मिलते हो, क्या आपका स्थान है, कहां मुकाम है, क्या पता है। धर्मदास साहब को सदगुरु ने कहा था, देखो संतों के बीच में रहता हूं मैं, संत मेरा निवास है, संतों का हृदय। जब भी तुम मुझे खोजना चाहो, पाना चाहो, संतों के बीच मुझे पाओगे। साहब कहते हैं, धर्मदास साधु मम नामा, साधुन माही करो विश्रामा, जब खोजो तब संतन माही, अंते खोजो पई हो नाही। धर्मदास जी साहब की इस बात को सुन करके जगह जगह कहीं भी भंडारा होता था, संत सम्मेलन होता था, सत्संग होता था, जाया करते थे कि कहीं शायद साहब के दर्शन मिल जाएं, भेंट मुलाकात हो जाए। जहां भी जाते थे संतों की भीड़ होती थी, संतों का सम्मेलन होता था, साहब को खोजते थे बस। धर्मदास साहब मेरे सदगुरु कहां हो, सबको देखते थे।